हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अशोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की हमारी क्लास रहने वाली है, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देख लिया होगा, राजस्थान के सामान्य ज्ञान के बारे में, राजस्थान के जीके के बारे में हमारी क्लास यहाँ पर रहने वाली है, जिसके अंदर हम करेंगे राजस्थान के जीके से संबंधित 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके भूगोल के भी आ जाएंगे, उसमें जियोग्राफी के भी कुछ एक प्रश्न है, कुछ एक यदि हम बात करें आर्ट एंड कल्चर के भी कुछ एक क्वेश्चन है उसमें, और कुछ एक जो है वो हिस्ट्री के प्रश्न भी इसमें हमने डाले हैं। 15 क्वेश्चन हम करेंगे। अगर आप 15 क्वेश्चन डेली करते हो तो मैं आपके मान के चलता हूं कि अगर आप 15 क्वेश्चन डेली करते हो तो 15 इंटू 30 इज इक्वल टू होता है 450 क्वेश्चन। कितने होते हैं? एक महीने के अंदर लगभग मान के चलें कि 500 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और 500 क्वेश्चन जो होते हैं वो कोई कम नहीं होते। 500 क्वेश्चन जो होते हैं वो कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं अपने आप में। अगर आप एक महीने में 500 क्वेश्चन करते हो तो 3 महीनों के अंदर आप मान के चलिए कि 2000 के आसपास क्वेश्चन कर देते हो। 2000 क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस है। और ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये प्योरली प्रैक्टिस के लिए है, आपकी तैयारी को परखने के लिए है, आपकी तैयारी को जांचने के लिए ये मैं क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो साथियों, आप सभी का सहयोग रहा तो हम इसी प्रकार से जो है वो हमारी क्लास को लेते रहेंगे। ठीक है साथियों, तो आज की हमारी इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे आता है कि कोटा बूंदी का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है। कोटा बूंदी का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? तो कोटा बूंदी का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, आप सभी को पता ही होगा, हाड़ौती के नाम से इसको जाना जाता है। कोटा बूंदी का क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ 4 डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। उसके बाद में देखो शेखावाटी क्षेत्र है यहाँ पे, तो शेखावाटी क्षेत्र कौन सा हो गया? शेखावाटी क्षेत्र हो गया चूरू है। इसके अलावा कौन सा है? सीकर है। सीकर के अलावा कौन सा है? झुंझुनू है ना। सीकर है, झुंझुनू है। ये सारे के सारे जो तीनों डिस्ट्रिक्ट है ये किसके अंदर काउंट किए जाते हैं? ये आपके शेखावाटी क्षेत्र में काउंट किए जाते हैं। उसके बाद में मालव और बागड़ प्रदेश की बात करें तो बागड़ प्रदेश के अंदर डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो किस में काउंट किया जाता है? बागड़ क्षेत्र के अंतर्गत आपका काउंट किया जाता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वंश भास्कर नामक पुस्तक जो है उसके लेखक यहाँ पर कौन है? तो इसका नाम है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? वंश भास्कर नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा यहाँ पे लिखी गई है साथियों। किसके द्वारा? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा यहाँ पे लिखी गई है। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि राजस्थान के किस भाग में तांबे के प्रचुर भंडार है? तांबे के पुराने प्रचुर भंडार है। तो आपका कौन सा क्षेत्र है? खेतड़ी झुंझुनू के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? तो खेतड़ी झुंझुनू के अंदर तांबे के खूब भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा खेतड़ी के अलावा आपका जो खो दरीबा अलवर के अंदर भी तांबे के खूब भंडार पाए जाते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि उसके बाद में अपन बात करें कि उसके बाद में आता है कि जो बीकानेर का क्षेत्र है वो किसके लिए जाना जाता है? तो बीकानेर का जो क्षेत्र है इसमें कपूरड़ी है, जालिपा है, बरसिंगसर है। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? लिग्नाइट कोयले के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। कोयला यहाँ पे पाया जाता है। उदयपुर की जो जावर माइंस है वो किसके लिए जानी जाती है? सोना चांदी हीरा के लिए वो जानी जाती है, जावर माइंस हो गया। डीडवाना नागौर है वो किसके लिए? डीडवाना नागौर यहाँ पे क्या पाया जाता है? पचपदरा झील है, यहाँ पे खारे पानी की झील है, तो इसके लिए प्रसिद्ध हो गया। उसके बाद में आता है अगला प्रश्न हमारा, तीसरा प्रश्न, राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? तो राजस्थान के पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का चंबल परियोजना में हिस्सा है। 50:50 के अनुपात में इन दोनों राज्यों का इसमें हिस्सा है। यदि हम बात करें पंजाब की तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का जो इंदिरा गांधी नहर है, IGNP
आईजीएनपी के पीछे आती है राजस्थान माइनर के नाम से इसको जाना जाता है, उसमें हिस्सा है। इसके अलावा भाखड़ा नांगल परियोजना है जो इसके अंदर भी आपके पंजाब का हिस्सा आता है। उसके अलावा जो गंग नहर आती है, गंग नहर के अंदर भी इसका पंजाब का कुछ एक हिस्सा आता है। गुजरात की अपन बात करते हैं तो गुजरात के साथ में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है, तो राजस्थान के कौन सी जो परियोजना है, तो गुजरात के साथ में माही सागर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना का आप सभी ने नाम सुना होगा। इसके अंदर जो है वो आपके राजस्थान का हिस्सा है। इसके अंदर जो लाइट बनती है वो तो पूरी कौन होता है, वो तो आपके राजस्थान में सॉरी गुजरात यूज करता है। पानी का जो कुछ 1% है इसके अंदर राजस्थान को यहाँ पे दिया जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे आता है कि इग्गल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है। इग्गल की पहाड़ी, इग्गल की पहाड़ी सबसे पहली बात तो होती कहाँ है या है कहाँ पे, तो इग्गल की जो पहाड़ी है वो कहाँ पे है। इग्गल की पहाड़ी आपके है जयपुर के अंदर। कहाँ पे है इग्गल की पहाड़ी, इग्गल की पहाड़ी आपके जयपुर के अंदर है। कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है। तो जयपुर के अंदर कौन सा किला है, जयगढ़ किला है साहब। कहाँ पे है, जयगढ़ किला है, जयपुर के अंतर्गत आता है। यदि हम बात करते हैं जो इग्गल की पहाड़ी पर जयगढ़ किला है, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे चिल्हे का टीला भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, चिल्हे का टीला भी इसे कहा जाता है। इसे किसके द्वारा बनाया गया था, तो इसे महाराजा मान सिंह के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, तो इसे महाराजा मान सिंह के द्वारा इसको बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, महाराजा मान सिंह के द्वारा जो है वो इसको बनाया गया था, यानी कि राजा मान सिंह के द्वारा जो है वो इसको बनाया गया था। ठीक है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो जयगढ़ के अंदर ही स्वाई जय सिंह के द्वारा एशिया की जो सबसे बड़ी तोप है वो यहाँ पे रखी हुई है। स्वाई जय सिंह की जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है वो यहाँ पे रखी हुई है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि श्री लाल जोशी, श्री लाल जोशी जिन्हें 2006 में पद्म श्री पुरस्कार मिला था, को किसके लिए जाना जाता है। तो श्री लाल जोशी आप सभी जानते होंगे, फड़ चित्रकारी के लिए इनको जाना जाता है। श्री लाल जोशी फड़ चित्रकारी के लिए जाना जाता है। फड़ चित्रकारी की बात करते हैं तो भीलवाड़ा साहेबपुरा भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है वो किसके लिए जाना जाता है, तो वो आपके फड़ों के लिए जाना जाता है। और फड़ का जो कार्य करते हैं, फड़ जो है वो छिंपे जाति के जो लोग हैं वो करते हैं फड़ का कार्य। उसके बाद में आता है सूरतगढ़ तापीय विद्युत केंद्र की कितनी इकाइयां वर्तमान में प्रचलन के अंदर है, तो 6 इकाइयां यहाँ पे वर्तमान के अंदर प्रचलन में है। सूरतगढ़ तापीय विद्युत केंद्र जो है ये राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। राजस्थान के सूरतगढ़ को आधुनिक तीर्थों का स्थल भी कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान का आधुनिक तीर्थ किसे कहा जाता है, तो सूरतगढ़ को कहा जाता है साहब। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, हमारा 7 नंबर प्रश्न आता है कि राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। किस जिले में पाई जाती है, आप सभी कमेंट करें एक बार। तो राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। मैंने आपको एक हमारा यहाँ पे वीडियो डाला गया है पूर्वी मैदानी प्रदेशों के बारे में, क्लास नंबर 19 है शायद। उस क्लास के अंदर मैंने आपको पूर्वी मैदानी प्रदेश पढ़ाया और पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर मैंने बताया कि इसका संबंध जलोढ़ से है, यानी कि बांगरोर खादर से है। तो जलोढ़ मृदा कहाँ पे पाई जाती है, यानी कि भरतपुर के अंदर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जो कि पूर्वी मैदानी प्रदेश है, यानी कि नदियों के द्वारा बहाकर के जो लाई गई मिट्टी है वो यहाँ पे पाई जाती है। तो इसे इसलिए क्या कहा जाता है, जलोढ़ मृदा यहाँ पे पाई जाती है। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है लाठी सीरीज क्या है। तो लाठी सीरीज जो है वो एक प्रकार की भूमिगत जलपट्टी है। भूमिगत जलपट्टी का अर्थ क्या हो गया कि यहाँ पर मीठे पानी की ये एक सीरीज है जो कहाँ से कहाँ तक है, तो पोखरण जैसलमेर से लेकर के और ये मोहनगढ़ जैसलमेर तक आपकी क्या है, मीठे पानी की एक जल सीरीज पाई जाती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, भूमिगत जल पट्टी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न में आता है कि 1938 के अंदर जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। 1938 के अंदर जयपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष है वो कौन थे, तो 1938 में जयपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष है वो जमनालाल बजाज जी थे। इनको 1938 के अंदर जो है जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की बात करें तो 1931 के अंदर कर्पूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और 1936 के अंदर इस जो है वो जयपुर प्रजामंडल का क्या किया गया था,
पुनर्गठन यहाँ पर किया गया था। 1936 के अंदर वैसे इसकी स्थापना, 1931 के अंदर इसकी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी कर्पूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज के प्रयासों के द्वारा। और 1936 के अंदर इसका क्या किया गया था, पुनर्गठन किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है कि 1916 में निम्न में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का जो आयोजन है वो किया था। बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किसने किया था, तो बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन विजय सिंह पतीख के द्वारा किया गया था। बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक चला था, तो बिजोलिया किसान आंदोलन का समय आप नोट कर लीजिएगा, 1891 से लेकर के 1941 तक ये चला था। लगभग 40 वर्षों तक चलने वाला राजस्थान यानी कि भारत का सबसे लंबा किसान आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन, जिसके मेन जो कार्यकर्ता थे वो विजय सिंह पतीख जी ही थे। ठीक है, ये जो है वो 40 वर्ष तक लगभग चलने वाला किसान आंदोलन था। उसके बाद में आता है कि बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम जो है ये किस समुदाय से संबंधित है। बांसवाड़ा का जो मानगढ़ जो आपका धाम है वो आपका भील समुदाय से संबंधित है। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से भी जाना जाता है। मानगढ़ धाम कांड के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यहाँ पे कौन से जो है वो संप सभा की स्थापना की थी, तो यहाँ पर गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी। भीलों को जागरूक करने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी, जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे और उनके ऊपर अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है कि राजस्थान के अंदर कुल कितने अंतर्वर्ती जिले हैं। अंतर्वर्ती जिलों का मतलब ये होता है कि जिनकी सिर्फ जिलों के साथ में ही सीमा लगती है और किसी भी अन्य जो है वो राज्य के साथ में या देश के साथ में सीमा नहीं लगती। तो ऐसे जिलों की संख्या राजस्थान में कुल कितनी है, राजस्थान में 8 अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है, तो 8 है। और पाली जो है, पाली सबसे ज़्यादा अंतर्वर्ती सीमा वाला कौन सा है, जिला है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 13 नंबर, प्रेम का विवाह प्रचलन किस जनजाति के अंदर सबसे ज्यादा है। प्रेम विवाह का जो प्रचलन है वो सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति में या जाति में है, तो ग्रासिया जनजाति के अंदर प्रेम विवाह का प्रचलन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है कि वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता यहाँ पर कौन थे, तो वीर विनोद पुस्तक के जो रचयिता थे वो थे आपके श्यामल दास। कौन थे, श्यामल दास वीर विनोद पुस्तक के रचयिता थे। सूर्यमल मिश्रण के द्वारा कई प्रकार की पुस्तकें लिखी गई थी, जैसे वंश भास्कर इनके द्वारा लिखी गई थी, वंश भास्कर इनके द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा वीर सतसई जो है वो भी इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कन्हैयालाल सेठिया की, तो कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा पातल एवं पित्थल, धरती धोरानी, लेलटास, नीरग्रंथ, वनफूल, मायड रोहेलो इत्यादि प्रकार की जो पुस्तकें हैं वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो आपके कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखी गई थी। तो साथियों यहाँ पर हमने जो है वो हमारे 15 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। 15 प्रश्नों के अंदर अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी हो, अगर किसी भी जो है वो क्वेश्चन का आंसर अगर आपको ठीक नहीं लगा हो तो आप हमसे जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे यूट्यूब के इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ साथियों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।